आज की पावन और दिव्य संध्या में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज का ये दिन बेहद खास है क्योंकि हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं जगत के नाथ प्रभु श्री जगन्नाथ की लीलाओं और उनकी महिमा की गंगा में डुबकी लगाने के लिए। जगन्नाथ धाम पूरी ओडिशा से लेकर पूरे विश्व को अपने प्रेम और भक्ति के रंग में रंगने वाले महाप्रभु जगन्नाथ जी की कथा हमारे जीवन को सकारात्मकता और शांति से भर देती है। आज इस पवित्र स्थल पर उपस्थित सभी आदरणीय अतिथियों, स्त्रोतगण और गणमान्य व्यक्तियों का हम इस श्री जगन्नाथ कथा के विशेष कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज की इस ज्ञानमणि और आध्यात्मिक यात्रा में हमें रास्ता दिखाने के लिए हमारे बीच एक ऐसे महान शख्सियत मौजूद हैं जिन्हें सुनना अपने आप में ही एक अद्भुत अनुभव है। हम स्वागत करते हैं श्री संपत लोहार जी का। श्री संपत लोहार जी का जन्म वल्लभ नगर जिला उदयपुर राजस्थान में हुआ था, जो कि भारतीय रेलवे की बेहद प्रतिष्ठित और गौरवशाली पद IRSE यानी इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर्स ऑफिसर है, जिन्होंने देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनका ये सफर सच में हम सबके लिए बेहद प्रेरणादायी है। आइए उनके सफर पे एक नजर डालते हैं। सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद आपने इंडियन रेलवेज में लगभग 35 वर्षों तक अलग अलग ऊंचे पदों पर अपनी अद्भुत सेवाएं दी हैं। आपने रेलवेज में डेप्यूटी चीफ इंजीनियर और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में डेप्यूटी चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर जैसे बड़ी और महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेवारियां संभाली हैं। फिलहाल आप गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन GMRC अहमदाबाद में जनरल मैनेजर ऑफ सिविल के रूप में देश की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन अतिथिगण, उनका व्यक्तित्व सिर्फ इंजीनियरिंग या फाइल्स तक सीमित नहीं है। उनकी आत्मा में आध्यात्म और कला बसती है। उनका झुकाव शुरू से ही योगा, काव्य, आध्यात्म और हमारी सनातन संस्कृति की तरफ रहा है और आप पिछले 20 सालों से योगा से जुड़े हैं और रोजाना सुबह लोगों को निःशुल्क योगा सिखाकर समाज की निष्कम सेवा कर रहे हैं। इसके अलावा आप देश के एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कवि हैं, एक कौशल मंच संचालक हैं और एक बेहतरीन मोटिवेशनल स्पिरिचुअल स्पीकर हैं। आपका एक बेहद लोकप्रिय YouTube चैनल भी है, संपत लोहार अहमदाबाद के नाम से, जिसमें योगा, आध्यात्म, कविता और मोटिवेशन पर 445 से ज़्यादा वीडियोस हैं, जो उनकी विलक्षण प्रतिभा को दर्शाते हैं। एक ऐसी शख्सियत जो प्रोफेशनली इतने बड़े पद पर हैं, पर दिल से उतने ही नर्म, सरल और सौम्य। ऐसे आध्यात्मिक वक्त और कर्मात योगी का आज हमारे बीच होना हमारे लिए बेहद सौभाग्य की बात है। अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए पूरे सम्मान और आदर के साथ श्री संपत लोहार जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आप सभी से अनुरोध है, बेहद जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें श्री संपत लोहार जी का और एक सूत्र बोले, जय जगन्नाथ। उसके मन में विचार था, कई तरह के संदेह थे, विचार थे। तभी वो देखता है कि वहां पर एक कोई वृद्ध सा व्यक्ति आता है, बुजुर्ग सा व्यक्ति आता है और वो आकर राजा को कहता है कि राजन, मैं इस मूर्ति को बना सकता। राजा विचार करता है कि इतने बड़े बड़े मूर्तिकार आए, सब असफल रहे, किसी से आरी भी नहीं चली, किसी से छेनी भी नहीं चली, आखिर ये कैसे बनाएगा। वो वृद्ध कहता है कि मैं बना दूंगा। राजा को बोलते ठीक है, आप मूर्ति बनाइए। लेकिन वो वृद्ध जो व्यक्ति आया था वो एक शर्त रखता है। राजा से कहता है कि मूर्ति तो मैं बनाऊंगा, लेकिन जब तक मैं मूर्ति पूरी बनाकर नहीं रख लूं तब तक मैं इस बंद कमरे में बनाऊंगा, और जब तक मूर्ति पूरी नहीं बन जाए
आप इस दरवाजे को खोलेंगे नहीं, जब तक मैं नहीं चाहूँगा इस दरवाजे को आप नहीं खोलेंगे। राजा उसकी बात को मान लेता है, ठीक है। और इस तरह से उस लकड़ी के गट्ठर को लेकर एक बड़े से कमरे में उसको वृद्ध के साथ उस लकड़ी के बीच में रख देते हैं। और वो जो वृद्ध व्यक्ति आया था वो कौन था? वो साक्षात विश्वकर्मा थे, जिन्होंने पूरी सृष्टि की रचना करी। और वो विश्वकर्मा आज इंद्रद्युम्न के दरबार में आए हैं भगवान की इस मूर्ति का निर्माण करने के लिए। और वो उस बंद कमरे में बैठकर भगवान की इस मूर्ति को बनाने लगते हैं। राजा सोचता है कि उस मूर्ति में से जो ठक ठक की आवाज आती है, कभी लकड़ी काटने की आवाज आती है, कभी आरी की आवाज आती है। इस तरह से दिन बीतते गए और वो जो वृद्ध थे अंदर बैठकर भगवान की मूर्ति बनाते रहे। लेकिन करीब 15-20 दिन बाद रानी जो थी गुंडीचा, वो भी सोचती थी कि ये किस तरह से मूर्ति बना रहे हैं। वो जाती दरवाजे पर काम लगाती, अंदर से आवाज आती, लगता है कि वो वृद्ध अंदर मूर्ति बना रहे हैं। एक दिन की बात है, करीब 15 दिन बीते होंगे। उन्होंने सोचा कि दरवाजे पर कान लगाया, देखा अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही। रानी चिंतित हो गई कि वो वृद्ध था, उसको खाने को भी कुछ नहीं मिला, क्योंकि जब उसने बोला था, राजा ने कहा खाने का भोजन का क्या होगा, तो उस वृद्ध ने बोला था कि जब तक मैं भगवान की मूर्ति नहीं बना लूंगा तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा। लेकिन जब देखती है, रानी सोचती, मन में विचार करती है कि आखिर जब अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही, तो ऐसे में संदेह उत्पन्न एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। और उनके मन में संदेह आया कि शायद वो वृद्ध अब रहे नहीं, अनहोनी की आशंका होने लगी। तब ये बात वो अपने राजा को कहती हैं और राजा से कहती हैं कि उसकी कमरे में से कोई आवाज नहीं आ रही है, मुझे तो कुछ अनहोनी सी लगती है, क्यों ना हम उसको देखें कि वो जो वृद्ध कारीगर या शिल्पकार अंदर मूर्ति बना रहे हैं, आखिर उसका हाल क्या है। राजा ने उसको याद दिलाया कि नहीं, हमने उसको वचन दिया था कि जब तक वो नहीं बोलेगा तब तक हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, तब तक वो अंदर ही रहेगा। लेकिन रानी की जिद थी और राजा के मन में भी आया, हो सकता है कुछ आवाज नहीं आ रही, कुछ अनहोनी न हो गई हो। और इस तरह से करीब 15 दिनों के बाद में वो राजा और रानी दरवाजा खोल देते हैं। अंदर दरवाजा खोल कर देखते हैं तो न तो वो जो वृद्ध था अंदर था, और जो सामने देखते हैं कि 3 मूर्तियां बनी हैं वो अधूरी बनी पड़ी हैं। और इस तरह से एक बार मैं सब जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। वो देखते हैं कि ये मूर्तियां एकदम अधूरी हैं और न वो वृद्ध है। जो वृद्ध आया था वो मैंने बताया वो भगवान स्वयं विश्वकर्मा थे, जो भगवान जगन्नाथ के लिए आए थे। और भगवान जगन्नाथ की जिस तरह से हम देख रहे हैं, ये विग्रह देख रहे हैं, उसी तरह की मूर्ति बनाकर वो वहीं जिसे ही दरवाजा खोला वो मूर्ति का निर्माण भी बंद हो गया। और उतनी ही मूर्तियां ऐसी ही स्थिति में बनी जिसमें भगवान बलभद्र की, भगवान जगन्नाथ की और बहन सुभद्रा की जो मूर्तियां बनाई थी। आप देख रहे हैं कि दोनों जगन्नाथ और भगवान बलभद्र के तो हाथ तक थोड़े थोड़े बनाए थे, पैर उनके फिर भी नहीं बना पाए। लेकिन बहन सुभद्रा के न हाथ बने थे न पैर बने थे, और इस तरह से अधूरी मूर्ति ही रह गई। राजा फिर चिंतित हुआ, फिर उसके भाव आते हैं, ईश्वर उसको कहते हैं कि ये जिस रूप में है उसी रूप में तुम इनको मंदिर में स्थापित कर दो। और राजा फिर वो भगवान जगन्नाथ की और भगवान बलभद्र की और बहन सुभद्रा की मूर्ति को उस मंदिर में स्थापित करते हैं। ये तो इसके साथ रहा कि इतिहास किस तरह से मूर्ति बनी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये इसी तरह की लकड़ी की, जिस तरह से लकड़ी की बनाई जाती है, बाकी मूर्तियां हम देखते हैं धातु की होती हैं, मार्बल की होती हैं, लेकिन ये लकड़ी की मूर्तियां हैं। लकड़ी की मूर्तियां भी ऐसी हैं जैसे एकदम जड़वत होती हैं। आखिर ऐसे क्यों? इसके पीछे भी एक कहानी है। क्योंकि भगवान जगन्नाथ कृष्ण के रूप में, भगवान जगन्नाथ विष्णु के साक्षात अवतार हैं। भगवान जगन्नाथ किसी जगत के नाथ हैं जो सबका कल्याण करने वाले हैं। एक बार की बात है कि जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ के, ब्रज छोड़ के द्वारिका में आ गए, और द्वारिका में जब लेटे हुए थे तो लेटे लेटे भगवान कृष्ण के मुंह से निकला राधे राधे राधे। तो उनकी जो पटरानियां थी, रुक्मणी थी, बाकी जो भी रानियां थी, पटरानियां थी, उनके मन में एक स्त्री का स्वाभाविक स्वभाव है कि वो कैसे कृष्ण किसी और को याद करने हैं। तो जैसे ही राधे राधे निकला तो वो विचार करने लगी, पूछने लगी कि ये कृष्ण, वो राधे कौन है जिसको यहाँ द्वारिका में आने के बाद में भी भगवान याद करें, उसको याद करें, प्रभु याद करें, आखिर कौन है। तो वो पटरानियां, रुक्मणी सभी अपनी सास यानी और रोहिणी से पूछती हैं कि आखिर ये कृष्ण क्यों याद करते राधा को, कौन है राधा, ये राधे कौन है। तब और वो कहती है पटरानियां, हम सुनना चाहती हैं कि वो कृष्ण की लीला क्या है, आखिर क्या लीलाएं थी जो आज
राधा उनके मन में बैठी हुई है, विचार करती हैं। तब रोहिणी और कहते हैं कि हम वो सारी जो ब्रिज की लीला हैं हम तुम्हारे को सुनाएंगे, लेकिन बात यह है इसको किसी बंद कमरे में सुनाएं, और जब हम सुनाएं उसको न कृष्ण सुने न बलराम सुने। इस तरह से वो बंद कमरे में चली जाती, दूर जाते हैं एकांत में कमरे में, और बोलते हैं कि इस कमरे का पहरेदार किसको बनाया जाए कि कोई इसके अंदर प्रवेश नहीं करे। तब बहन सुभद्रा को बोलते हैं कि सुभद्रा तुम दरवाजे पर पहरा दो, और इस तरह से पहरा दो कि कोई भी अंदर प्रवेश नहीं कर पाए, यहाँ तक कि स्वयं कृष्ण या बलराम भी आए तो इस घर के अंदर प्रवेश नहीं करें। बात ठीक है। और इस तरह से रोहिणी उन पटरानियों को, रुक्मणी को, सभी रानियों को भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करती है, किस तरह से उनको बचपन बीता था, किस तरह से वो वृंदावन की कुंज गलियों में रहते थे, वो सारी बातें उनको सुनाने लगती हैं। और जब सुनते सुनते सुभद्रा इतनी भाव विभोर हो जाती है, वो कोई दरवाजे पर पहरा देने के लिए लगाया था, लेकिन वो इतनी भाव विभोर हो जाती है वो भूल जाती है, अपने शुद्ध बुद्ध को भूल जाती है, और इस तरह से बन जाती है जैसे कोई काष्ठ की मूर्ति हो। इस तरह से अपने शुद्ध बुद्ध भूल जाती है, एकदम काष्ठ की मूर्ति की तरह हो जाती है, लकड़ी की मूर्ति की तरह हो जाती है, और इस तरह से एकदम अचेत कहना चाहिए जिसको बिल्कुल शुद्ध बुद्ध नहीं हो, ऐसी बन जाती हैं। तभी वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम भी आते हैं, और जब देखते हैं वो दरवाजे पर पहरे दे रहे, दरवाजा बंद है, भगवान तो अंतर्यामी है, वो अपनी लीलाओं से सब कुछ देख लेते हैं, और वो भी चुपचाप उस दरवाजे के पास में खड़े होकर जो रोहिणी बात बता रही थी, जो ब्रिज की लीलाओं की बात कर रही थी, कृष्ण की लीलाओं की बात कर रही थी, वो उसको सुनने लग जाते हैं। दोनों ही सुनते हैं, बलभद्र भी और भगवान श्री कृष्ण भी। और जब सुनने लग जाते हैं तो वो भी इतने आत्ममुग्ध हो जाते हैं, इतने आत्मविभोर हो जाते हैं, उन लीलाओं में इतने खो जाते हैं कि वो भी अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाते हैं। सुभद्रा भी अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गई, बलभद्र भी भूल गए, कृष्ण भी भूल गए, और इस तरह से वो जड़वत हो गए। ऐसे समझिए जैसे वो इस तरह से उनके न तो हाथ दिखते हैं न पैर दिखते हैं, केवल कुछ चेहरा दिखता है। और उसी समय नारद जी वहां पर आते हैं, और नारद जी जब देखते हैं कि प्रभु इस तरह की किस हालत में है, न उनके हाथ पैर दिख रहे हैं और इतने तरह शुद्ध बुद्ध हो बैठे हैं, तब नारद जी भगवान को जगाते हैं और भगवान को कहते हैं कि प्रभु आपकी क्या लीला है, ना आपके हाथ दिखते हैं न पैर दिखते हैं, आप तो शुद्ध बुद्ध हो बैठे हैं, और मैं तो चाहता हूँ कि मैं आपकी इन लीलाओं का लोग देखें, और मैं इसी रूप में आपको देखना चाहता हूँ, जगत आपको इस रूप में देखना चाहता है। तब भगवान नारद जी को कहते हैं तथास्तु, कलयुग में मैं इसी रूप में आपके बीच में आऊंगा। और ये भगवान जगन्नाथ का रूप जो आप देख रहे हो वो केवल उसी रूप का प्रतिरूप है कि किस तरह से वो जब बहन सुभद्रा भी अचेत हो जाती है, किस तरह से कृष्ण, किस तरह से बलराम की स्थिति हो जाती है, वही रूप आज हमको दिख रहा है कि उनके हाथ और पैर नहीं दिखते हमको। ये है भगवान जगन्नाथ की माया, ये है भगवान कृष्ण की लीलाओं की माया। एक बार मेरे साथ बोलो जय जगन्नाथ। मित्रों, ये तो रही कि किस तरह से कृष्ण की लीला रही, किस तरह से जगन्नाथ की लीला रही। लेकिन जो मंदिर बना है उस मंदिर की विशेषता है, आप लोग जो जुड़े हुए हैं वो तो सब जानते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो मंदिर की विशेषताओं के बारे में नहीं जानते होंगे। भगवान जगन्नाथ का जो मंदिर है विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, और क्यों न हो जहाँ पर स्वयं जगन्नाथ का हृदय निवास करता हो, जहाँ भगवान श्री कृष्ण का हृदय रहता हो, भला उस जगह की महिमा को कौन बयान कर सकता है। मैं आपके बीच में कहना चाहूँ मंदिर की विशेषता है जो राजा इंद्रदेव ने बनाया था, जो मंदिर है आज आधुनिक शिल्प कला का एक बेजोड़ नमूना है। चाहे हम शिल्प कला की दृष्टि से देखें, लेकिन इससे अलग इसकी जो विशिष्टता है, जो इसकी विशेषता है, वो शायद दुनिया में किसी मंदिर में नहीं है। जब भी हवा चलती है तो हवा के साथ में जिधर हवा चलती है उधर ही ध्वज लहराता है, लेकिन जगन्नाथ का मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिसकी ध्वजा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में चलती है। इसी विशेषता है जगन्नाथ मंदिर की विशेषता। आपने इस मंदिर में दर्शन किए होंगे, सभी ने दर्शन किए हैं, सबने किए? पीछे से आवाज नहीं आ रही? यस। सीढ़ी चढ़ के गए हो? कितनी सीढ़ी है? 22. रोज चढ़ते हो, दर्शन करते हो रोज, लेकिन सीढ़ियां कितनी ये नहीं मालूम। अभी जाके गिनना, जितनी भगवान जगन्नाथ के मंदिर में, पूरी में जितनी मंदिर में सीढ़ियां हैं उतनी ही सीढ़ियां हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जो इस ट्रस्ट को चला रहे हैं, जो इस संस्था को चला रहे हैं, मैं उनको नमन करता हूँ कि वही रूप, वही जो जगन्नाथ का रूप, अगर जो आदमी हम पूरी नहीं पहुंच सकते हैं तो यहाँ पर अटलज की जगन्नाथ मंदिर धाम में आ जाए, वही पूरी का दर्शन हो जाता है। इस मंदिर में भी 22 सीढ़ियां हैं, 22 सीढ़ियां हैं, और 22 सीढ़ियां एक विशेषता लिए हुए हैं।
22 सीढ़ियां एक संदेश देती हैं कि आखिर क्यों 22 सीढ़ियां, क्यों नहीं 25 सीढ़ियां बना दी, क्यों नहीं 10 सीढ़ी बना दी, क्यों नहीं मंदिर में 4 सीढ़ी चढ़ के मंदिर आ जाता। आखिर 22 के पीछे का लक्ष्य क्या है? हम अगर प्रभु तक पहुंचना चाहते हैं, हम अगर भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, ये भगवान की कृपा पाना चाहते हैं, तो तब तक नहीं पा सकते जब तक हमारे भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, विकार जैसे 22 अवगुण हैं या 22 ऐसे विकार हमारे भीतर भरे पड़े हैं, जब तक हम उनसे मुक्त नहीं होंगे तब तक आप प्रभु के द्वार तक नहीं पहुंच सकते। और जब हम एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए जाते हो, 22 सीढ़ी चढ़ के आपने देखा कि भगवान जगन्नाथ का दर्शन होता है, तो ये है संदेश इसके साथ कि अपने मन के जो भी 22 विकार हैं उन विकारों को हम दूर करें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, जो भी विकार है उन सब से परे हो और फिर भगवान के दर्शन, तभी भगवान की कृपा हम पर होती है। एक और बात है कि जब भगवान के दरबार में पहुंच जाते हैं, जब भगवान की शरण में पहुंच जाते हैं, तो जगत के नाथ जगन्नाथ तो सबके दुख दूर कर देते हैं। जब ये बात आपने देखा हो कि एक तीसरी सीढ़ी, एक विशेष सीढ़ी ये कहलाती है। 22 सीढ़ियों में एक जो तीसरी सीढ़ी है उसको कहते हैं यमशिला। उसकी एक विशेषता है कि जो आप भगवान प्रभु की शरण में चले गए तो भगवान आपके सारे पाप दूर कर देंगे, भगवान आपके सारे कष्ट हर लेंगे। तो फिर यमराज को जब ये बात का पता पड़ा कि भगवान के दरबार में आकर, भगवान जगन्नाथ की शरण में आकर सबके पाप दूर हो जाते हैं, सब मुक्त हो जाते हैं, तो वो कहते हैं कि हे प्रभु, अगर हर एक के दुख दूर हो गए, हर एक अपने पाप से मुक्त हो गए, हर एक के पाप दूर हो गए, तो फिर ये कर्म और फल का सिद्धांत है, उसका क्या होगा? ये तो हमारा समीकरण बिगड़ जाएगा, मुझे कोई जगह दीजिए। तब भगवान उसको बोलते हैं, उनको बोलते हैं कि ये जो तीसरे नंबर की सीढ़ी है उस पर तुम्हारा जगह है, इसलिए उस सीढ़ी को, तीसरे नंबर की सीढ़ी को बोलते हैं यमशिला। तो जब भी हम मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो हम उस सीढ़ी पर पैर देकर कभी नहीं उतरते हैं। आप जब जाते हैं चलो कोई बात नहीं, लेकिन उतरते समय उस तीसरी सीढ़ी पर पैर नहीं देते हैं। और भगवान के मंदिर में इसलिए आदमी से गलती नहीं हो तो इसलिए दूसरे रास्ते से नीचे उतारा जाता है, आप दूसरी तरफ से नीचे उतर जाओ। एक इसके पीछे इतिहास ये भी है, बहुत एक रोचक बात है। और तीसरी सीढ़ी जो यमशिला के नाम से कहती है, और अगर गलती से किसी ने पैर दिया, उसी सीढ़ी से वापस नीचे उतर गया, तो फिर उसको भगवान के सामने पछतावा होता, भगवान से क्षमा मांगनी पड़ती है, भगवान से फिर। और जगत के नाथ तो भक्तों की तुरंत सुनते हैं और कृपा करते हैं। एक विशेषता और है इस मंदिर की, ये मंदिर जो जगन्नाथपुरी का मंदिर है वो समुद्र तट के किनारे है। समुद्र की कितनी अच्छी लहरें आती हैं, कितनी अच्छी मधुर ध्वनि आती है, लेकिन जब मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं उसके बाद में वो ध्वनि सुनाई नहीं देती। कितनी बात विचित्र बात है, यही भगवान जगन्नाथ की लीला है कि वो उस पर सुनाई नहीं देती है। एक और बात जो भगवान जगन्नाथ के मंदिर के साथ में जुड़ी हुई है, इस मंदिर में जो ये लगा है चक्र लगा, सुदर्शन चक्र लगा जो मंदिर के ऊपर, उस सुदर्शन चक्र में 8 आ रहे हैं, लेकिन उस सुदर्शन चक्र को आप किसी भी दिशा से देखो आपको ऐसा लगेगा कि वो सुदर्शन चक्र आपको ही देख रहा है। ये भी इस मंदिर की एक विशेषता है, जो पूरी जगन्नाथ मंदिर है उसकी एक विशेषता है। एक और बात, इस मंदिर में जो ध्वजा है, इस मंदिर की ऊंचाई है करीब 214 फीट, यानी करीब 65 मीटर के करीब उसकी मंदिर की ऊंचाई है। उस मंदिर की ध्वजा है, और जिसपे जो ध्वजा उस पर लहराती है वो ध्वजा की जो, जैसे हमने बताया, ध्वजा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में रहती है, लेकिन उस मंदिर इतना ऊंचा होने के बाद में भी मंदिर की परछाई कभी दिखाई नहीं देती। ये भी मंदिर की विशेषता है। और एक विशेषता और है, इस मंदिर, जैसे हम मंदिर बनाते हैं देखते हैं कितने पक्षी आकर बैठ जाते हैं, कबूतर आकर बैठ जाते हैं, उस पर अपना घोंसला बना देते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर भगवान का एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर कोई पक्षी आकर नहीं बैठ रहा। ये वो मंदिर है जिसके ऊपर कभी कोई पक्षी उड़ता नहीं है, जिसकी स्वयं गरुड़ रक्षा करते हैं। ये वो मंदिर है जिस पर कभी कोई वायुयान एरोप्लेन भी उसके ऊपर से नहीं गुजरता है। ये भगवान जगन्नाथ की मंदिर की माया है। तो कई सारी विशेषता है इस मंदिर में। भगवान मंदिर में जो 3 मूर्तियां हैं, भगवान जगन्नाथ की, बलभद्र की, सुभद्रा की मूर्ति है, जिस रूप में जैसा विग्रह यहाँ पर है वैसा ही रूप और दर्शन है। जो मूर्ति है वो लकड़ी की बनी है, वो लकड़ी वो भी विशेष तरह की होती है, और उसको बनाने के लिए जो मूर्ति बनाई गई है, जो बनाते हैं शिल्पकार, जैसे बसंत पंचमी से उसकी खोज शुरू होती है, अक्षय तृतीया से उसका निर्माण शुरू होता है, और फिर उसको भगवान की मूर्ति को स्थापित करते हैं। लेकिन एक 12 साल या 19 साल के दौरान उन मूर्तियों को परिवर्तित किया जाता है, बदला जाता है, जिसे कहते हैं नवकलेवर, और ये बदला जाते हैं। और उस समय भी इस मंदिर की विशेषता की कोई भी उस मूर्तियों को बदलते हुए नहीं देख सकता। स्वयं पुजारी भी अपनी आंखों पर पट्टी का बांध के रखते हैं, और पूरे जगन्नाथ में उस समय अंधेरा होता है, रोशनी नहीं होती। ये भी इस मंदिर की विशेषता है कि किस तरह से इस मंदिर की विशेषता है। तो ये मंदिर
भगवान जगन्नाथ का मंदिर कई रहस्यों को लेकर समेटे हुए हैं। और इसके ऊपर जो ध्वजा बदलते हैं, एक ध्वजा बदलते हैं प्रतिदिन, वहाँ पुजारी बदलते हैं, जो करीब 45 मिनट ऊंची तक होती है, उसको बदलते हैं। और यह माना जाता है कि अगर ये ध्वजा नहीं बदली गई, हो सकता है कि भगवान का मंदिर 18 वर्ष के लिए बंद हो जाए। इसलिए प्रतिदिन एक पुजारी उस ध्वजा को बदलते हैं। तो इस मंदिर में कई सारे ऐतिहासिक, कई सारे रहस्य हैं जिसको विज्ञान शायद खोज नहीं पाता है, क्योंकि जो विज्ञान है उसकी भी एक सीमा है, लेकिन अध्यात्म असीमित है, असीमित है। आज हमारे ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान लिखा, महाभारत लिखा, चाहे वेद लिखे, पुराण लिखे, हजारों साल पहले लिखे, और जो लिखे वो आज हम समझ रहे हैं, आज हम पढ़ रहे हैं। वो कैसे लिखे, किस तरह से पुष्पक विमान आता था, किस तरह से विमान, उस समय किसने सोचा होगा किस तरह हवा में उड़कर जाएंगे। ये सब प्रभु की लीला है। तो ये तो रही कि भगवान के जगन्नाथ मंदिर की विशेषताएं क्या है। और एक और बात, जो जगन्नाथ भगवान है, हम जब भगवान से कुछ मांगना चाहते हैं या आप किसी से भी कुछ मांगना चाहते हो, तो उसके पास आपको जाना पड़ता है। उससे मांगना है तो आपको पास जाना पड़ेगा। आपको अगर खाना भी चाहिए तो वहां के पास जाके बोलना पड़ेगा मुझे भोजन चाहिए। लेकिन जब भगवान इतने दयालु हैं, भगवान इतने कृपालु हैं कि वो स्वयं भक्तों के पास चलकर आते हैं। और जो आषाढ़ी बीज आती है, कल हमने रथ यात्रा निकाली, और उस रथ यात्रा में देखें कि भगवान स्वयं लोगों के बीच में आते हैं, जनता के बीच में आते हैं, अपने भक्तों के बीच में आते हैं दर्शन देने के लिए। और इस विचार, इस भाव के साथ में कि न तो कोई ऊंचा है उनके सामने और न कोई गरीब है। आपने इस मूर्ति के विग्रह को देखिए, भगवान की आंखें बड़ी हैं, आंखें गोल हैं, बहुत बड़ी हैं। कौन से नैन हैं? चक्का नैन। एक बार लगा दो भैया, गाना लगा दो। भगवान के जो नैन हैं एकदम चक्र की तरह हैं, चक्र। थोड़ा सा गाना सुनिए। तालियों के साथ में। जगन्नाथ चक्का नैन लीलाचल वाले, तू न संभाले हमें कौन संभाले, तो हमें तू न संभाले, तो हमें कौन संभाले। ओ मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले, ओ मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले। लीलाचल वाले तू न संभाले, तो हमें कौन
जय जगन्नाथ। तो ये बात रही कि अपन बात करें भगवान की आंख कैसी है, चक्कर किसको कहते हैं, गोल पहिए को, पहिए की तरह भगवान की आंखें जो बनाई है वो गोल है, गोल है और उनके ऊपर पलकें नहीं है। आप देखिए ढंग से, पलक नहीं है, गोल आंखें। गोल आंखें का मतलब भगवान हमेशा समदृष्टि, भगवान हमेशा अपने भक्तों पर नजर रखते हैं। हम किसी को हमको देखते हैं बोलते हैं पलक झपकाए वगैरह, मैं एक काम देखता हूँ, पलक झपकाए वगैरह, यानी अगर आपकी पलक झपक गई तो कुछ पल के लिए भी आंखें बंद हो जाएगी, लेकिन भगवान की आंखें चक्कर की तरह है, गोल आंखें हैं, और वो ये दिखाती हैं कि भगवान हमेशा अपने भक्तों पर दृष्टि रखते हैं, हमेशा अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। तो ये भी भगवान की जगन्नाथ की मूर्ति के साथ एक विशेषता है। इनकी जो रथ यात्रा निकलती है उसमें जो 3 रथ अलग अलग निकलते हैं, तीनों रथों की अपनी एक विशेषता है। पहले सबसे आगे किसका रथ होता है, ताड़ाध्वज, किसका, बलदेव जी का, भगवान बलभद्र का रहता है, फिर बहन सुभद्रा का रहता है, और भगवान सबसे आगे में आते हैं। तीसरा रथ होता है भगवान जगन्नाथ का। अब इनके रथ की बात करें तो भगवान जगन्नाथ के रथ की विशेषताओं की बात करें तो भगवान जगन्नाथ के जो रथ हैं उसके 16 पहिए होते हैं, 16 पहिए हैं भगवान जगन्नाथ के रथ के, और इसकी ऊंचाई है करीब 45 फीट। जो पुरी में जगन्नाथ का रथ निकलता है उसकी ऊंचाई है करीब 45 फीट होती है, और 16 पहिए हैं। और जो पहियों के ऊपर जो कपड़ा लपेटा जाता है, जो रथ के ऊपर जो कपड़ा है उस कपड़े का रंग होता है लाल, और कौन सा है, अभी देखा बारी है, लाल और पीले रंग का कपड़ा होता है जो भगवान जगन्नाथ के रथ के ऊपर होता है। और उस कपड़े की अगर लंबाई की बात करें तो आप आश्चर्यचकित होंगे कि जो रथ है, रथ के ऊपर जो कपड़ा लगाया जाता है उस कपड़े की लंबाई होती है करीब 1100 मीटर, जो भगवान जगन्नाथ के रथ के ऊपर चलता है। पहिए हैं 16 पहिए हैं भगवान जगन्नाथ की। जो जहाँ का अपन इसकी बात करते हैं, इसके ऊपर जो ध्वजा है उस ध्वजा को बोलते हैं त्रैलोक की मोहिनी। और भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम है नंदीघोष, क्या नाम है, कल बहुत दिन भर कमेंट्री देखी थी हमने, नंदीघोष, क्या नाम, नंदीघोष, नंदीघोष, नंदीघोष भी बोलते हैं, गरुड़ ध्वज भी बोलते हैं, कपि ध्वज भी बोलते हैं, यानी उसको किसी भी नाम से बोलते हैं। कि भगवान जगन्नाथ के रथ की एक विशेषता है, इसके साथ में हमने देखा। और जो रस्सी है, जिस रस्सी के सहारे खींचा जाता है उस रस्सी को बोलते हैं चंद्रचूड़, रस्सी का नाम है चंद्रचूड़। और जो सारथी है उसका नाम क्या है, दारू। और एक और बात, जो रथ के बनाने के लिए जो लकड़ी के टुकड़े हैं, मैंने बताया ना हर वर्ष रथ नई लकड़ी के टुकड़ों से बनाया जाता है। उन लकड़ी के टुकड़ों की संख्या है 832। 832 लकड़ी के टुकड़ों से भगवान जगन्नाथ का रथ बनाया जाता है। और उन 832 टुकड़ों को उपयोग करते हुए भी उसमें कोई भी कील नहीं है, कोई भी लोहे की कील नहीं है, कोई भी धातु का उपयोग नहीं है। यानी भगवान जगन्नाथ के रथ की विशेषता बहुत है। और जिसको भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचने को मिल जाए, समझ लीजिए वो तो उसका उद्धार ही हो जाता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। ये संक्षिप्त ही है जानकारी भगवान जगन्नाथ के रथ के बारे में। ऐसे ही भगवान बलभद्र का रथ है। उन भगवान बलभद्र के रथ की ऊंचाई है करीब 44 फीट, यानी 12.9 के करीब होगा, 44 फीट है, 13.2 मीटर उसकी ऊंचाई है भगवान जगन्नाथ के रथ की। और उस रथ का नाम है ताड़ाध्वज, अभी याद करेंगे अपन, थोड़ी देर बाद वापस पूछेंगे क्या नाम है, ताड़ाध्वज, तालध्वज। भगवान के रथ का नाम है तालध्वज। और इनके रथ के पहियों की संख्या है 14 पहिए हैं भगवान जगन्नाथ बलभद्र के रथ की, जिसमें भगवान बलभद्र के साथ में बाकी अन्य सहायक देवता और ऋषिगण भी बैठते हैं। ये भगवान जगन्नाथ के रथ। और जो जिस रस्सी से उस रथ को खींचा जाता है उस रस्सी को कहते हैं वासुकी। वासुकी क्या था, वासुकी एक नाग का नाम था, जो आपको ध्यान में समुद्र मंथन के दौरान उसको एक रस्सी की तरह उपयोग किया था, उस रस्सी से खींच के उसका नाम है वासुकी। तो ये भगवान की इस बलभद्र की रथ की विशेषता है। ऐसे ही बहन सुभद्रा का रथ है। बहन सुभद्रा के रथ का नाम है देवोदलन, क्या नाम है, देवोदलन, दर्प दलन। बहुत अच्छा, एक बार भाई साहब के लिए ताली बजा दें। दर्प दलन। और इस पे जो रथ के पहिए हैं उनकी संख्या है 12 पहिए हैं। और जो कपड़ा है उस कपड़े का रंग है, देखिए हर एक की अपने अपने विशेषता, हर रथ की अपनी आपका रंग देखिए पहचान सकते। यानी भगवान जगन्नाथ का रथ है, उसके जो 4 घोड़े हैं उन 4 घोड़ों का रंग है सफेद। भगवान बलभद्र के जो रथ हैं, रथ के जो घोड़े हैं उनका रंग है काले।
चार घोड़े हैं काले रंग के, और बहन सुभद्रा के हैं वो लाल रंग के घोड़े हैं। 4 घोड़े हैं वो लाल रंग के हैं बहन सुभद्रा के रंग के। जो कपड़े का रंग है, अगर आपको देखना है कि इसमें कौन किसका विग्रह है, तो खाली आप ऊपर से रथ के कपड़े ही देख लोगे तो समझ में आ जाएगा कि भगवान जैसे बलभद्र का जो कपड़े का रंग है जैसे लाल और हरा है, जगन्नाथ का जैसे लाल और पीला है, उसी तरह से बहन सुभद्रा का रथ के जो कपड़े हैं वो है लाल और काले। तो ये तो इसके रथ की विशेषता रही। यानी जो रथ को खींचना चाहता है, जो भी खींचता है, जिसको खींचने का अवसर मिलता है, वो समझ लीजिए उसके सारे पाप धुल जाते हैं। और ये बात रथ की यात्रा शुरू हुई कहाँ से? जब भगवान कृष्ण द्वारिका में थे और एक बार जब कुरुक्षेत्र में जाते हैं, जहाँ पर कुरुक्षेत्र में जब जाते हैं, लेकिन ग्रहण के दौरान वैसे कुरुक्षेत्र में लगता है सारे ऋषि महात्मा आते हैं, तब एक बार कृष्ण जब आते हैं और वहाँ पर ब्रिज की सारी गोपिकाएं आती हैं, गोपियाँ आती हैं, और जब कृष्ण को देखती हैं तो वो चाहती है कि वो फिर से कृष्ण वृंदावन में चले जाएं, और वो मन ही मन एक ऐसा रथ बनाती हैं एक भाव से कि वो कृष्ण को खींच रही है और उनके साथ वृंदावन की ओर ले जा रही है। जब हम रथ को खींचते हैं तो हमारे मन के भीतर भी भाव यह हो कि भगवान जो उस जगन्नाथ उस रथ के अंदर बैठे हैं, बलभद्र जो बैठे हैं, सुभद्रा जो बैठी है, उनको खींच कर मैं कहाँ ला रहा हूँ? मैं अपने हृदय तल में ला रहा हूँ, उन्हें वहां जगह दे रहा हूँ। एक बार बोले मेरे साथ, जय जगन्नाथ। तो ये तो रही इस रथ के साथ में जुड़ी हुई विशेषता है। बात चाहे हम जितनी बात करें वो बहुत कम है, जितनी देर तक हम बोले कम है। समय जो मुझे 8:30 बजे आ गए, तो जब भी मुझे जिसको समय कुछ बात मैं आपको जरूर इससे हट के कहना चाहूंगी। ये तो भगवान जगन्नाथ की बात हुई। हम ये समझे कि भगवान तभी आपके पास आते हैं जब भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ बुलाते हैं। लेकिन जो 4 युग हुए हैं और कलयुग के अंदर भगवान के नाम का स्मरण करने से ही भगवान उनके पास आ जाते हैं। 4 युग कौन कौन से हैं? सबसे पहला युग हुआ था सतयुग। उस सतयुग की आयु थी 17,28,000 वर्ष। उसके बाद आया था त्रेता युग। त्रेता युग में आयु थी उसकी 12,96,000 वर्ष। और जब उसके बाद में आया द्वापर युग, उसकी आयु थी 8,64,000 वर्ष। और अभी जो कलयुग चल रहा है इसकी आयु है 4,32,000 वर्ष। हर युग की अपनी अपनी एक विशेषता थी। सतयुग के अंदर भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान को पाने के लिए, और सतयुग में आदमी की जो आयु होती थी वो होती थी 1,00,000 वर्ष। कितनी? 1,00,000। एक बार वापस बोलिए, मैं गलत नहीं बोलूं। 1,00,000 वर्ष तक आयु जीती थे भगवान। जब सतयुग में तप करते होंगे, आपने देखो चाहे कोई भी हो, जिसने भी तप किया, चाहे हिरण्यकश्यप को ले लीजिए, चाहे वो दैत्य था, लेकिन उसे भगवान शिव कितने हजारों वर्षों तक तप किया तब उसको वरदान मिलता है। तो चाहे कोई भी हो, 1,00,000 वर्ष तक जीते थे। वो थी सतयुग। जब त्रेता युग आया तो आदमी की आयु हो गई 10,000 वर्ष। और उसके बाद में द्वापर आया तो करीब 1,000 वर्ष तक जीने लगे। और अब कलयुग है, जितने दिन जी ले ठीक है, नहीं तो अधिक से अधिक हम शतायु मानते हैं, 100 वर्ष आदमी जी ले, इतना ही मान लेते हैं। तो ये संभव नहीं है कलयुग में कि हम वो ध्यान करें जो सतयुग में करते थे हजारों वर्ष तक। ये संभव नहीं है कि हम वो यज्ञ हवन करें जो त्रेता युग में शुरू हुए थे, इतने लंबे समय तक हम यज्ञ करें। ये संभव नहीं है कि द्वापर में जिस तरह जितने समय तक अर्च विग्रह की पूजा शुरू हुई उतने समय तक करें। तो कलयुग में सबसे आसान तरीका है भगवान के नाम का स्मरण करना, भगवान श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करना, भगवान जगन्नाथ के नाम का स्मरण करना, क्योंकि भगवान के नाम का स्मरण ही भक्त को तार देता है। इसलिए कहते हैं कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान का नाम स्मरण से ही व्यक्ति के पाप दूर जाते हैं, उसकी भक्ति स्वयं उसको फल मिलते हैं। तो कलयुग में हम सबसे अच्छा ध्यान है कि भगवान के नाम का स्मरण करें। तो ये बात रही। और दूसरी, जब हम अपने धर्म के साथ जुड़े, हम सनातन परंपराओं के साथ जुड़े। आज हम आधुनिक शिक्षा में हमने अपने वैदिक शिक्षा को, सनातन परंपराओं को भूल गए। आइए हम उन परंपराओं को अपनाने की कोशिश करें। जो मान्यता है, आस्था है, कुछ चीजें हैं जिनका प्रमाण नहीं होता, केवल आस्था होती है। ईश्वर है, ये हमारी आस्था है। आप प्रमाण मांगेंगे तो फल के रूप में मिलेगा। जैसे राजा इंद्रद्युम्न को दिखा किस तरह से उन्होंने ढूंढा, तो यही आप और हमारे साथ में भी होता है। तो आइए हम अपने जीवन में उन भगवान के प्रति हमेशा समर्पित और श्रद्धा भाव के साथ करें, और यह न सोचे कि उनका फल आज मिले। उसका फल आपको कभी कभी अवश्य ही मिलता है। और जो भी हम कर्म करते हैं, चाहे जो भी कर्म हो, अच्छे या बुरे कर्म हो, उसका फल हमें निश्चित मिलता है। तो आइए हम अच्छे कर्म करें, अच्छे विचारों के साथ, अच्छे भावों के साथ में जीने की कोशिश करें। और देखिए 84 लाख योनियां हैं, सुना नाम सब लोग? कितनी योनियां हैं? 84 लाख। 84 लाख योनियां। कौन कौन सी हैं, कोई बताएगा? चलिए मैं बताता हूँ। अब हम हर बार सुनते हैं, हम हर बार पढ़ते हैं कि 84 लाख योनि में जीव जब भटकता है तो वो मनुष्य बनता है।
आखिर कब है वो, कौन सी योनि है जो 84 लाख में भिड़ने के बाद आज मनुष्य जीवन में आया है? तो मैं आपको एक श्लोक बताता हूँ कि जलज नव लक्षाणी स्थावर लक्ष्य विंशति क्रीमयो रुद्र संज्ञकः पक्षिणाम 10 लक्षणम त्रिंशत् लक्षाणी पार्श्वः चतुर्लक्षाणी मानव। यानी 9 लाख योनियां ऐसी हैं जो जलज हैं, जल के अंदर रहने वाले प्राणी हैं, वो हैं 9 लाख योनियां, चाहे वो किसी भी रूप में हो, 9 लाख योनियां। 10 लाख योनियां वो हैं जो पक्षी के रूप में हैं, जो आकाश में उड़ते हैं, पंख है, वो हैं करीब 10 लाख योनियां। 11 लाख योनियां वो हैं जो कीड़े मकोड़ों के रूप में सरीसृप हैं, जैसे सांप है, केकड़े हैं, जो नीचे जमीन पे सर्पिल हैं, वो करीब 11 लाख योनियां हैं। कितनी हो गई? सुनना है और बोलना भी। 9 + 10 + 11 कितनी हो गई? 20 कितनी हो गई? 9 लाख जलचर, 10 लाख पक्षी, 19, 11 लाख कीड़े मकोड़े, कितने हो गए? 30। और 30 है बाकी है 20 लाख वो है जो स्थावर है, यानी पेड़ पौधे वनस्पति 50, और 30 लाख वो होंगे जो आपके जीव जंतु पशु पक्षी हैं, और 4 लाख उसमें मनुष्य योनि। यानी कि ये जो 84 लाख योनि है जिसमें जीव भटकता है, तब हमें ये मनुष्य जीवन मिला है। आप समझिए हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि कभी हम शायद कीड़े मकोड़े रहे होंगे, कभी चींटे रहे होंगे, कभी चींटी रहे होंगे, आज हम मनुष्य जीवन में आए हैं। तो हमारे मनुष्य जीवन की सार्थकता उसी में है कि हम अच्छे कर्म करें, अच्छे भावों के साथ जिए, और भगवान के साथ, भगवान के प्रति समर्पित होकर अपने जीवन को जिए। हम आए हैं दूसरों का कल्याण करने के लिए, दूसरों का कल्याण करें। अधिक समय नहीं, लेकिन समय भी हो गया, तो मैं इतना ही कहना चाहूँ। मेरे साथ में भगवान के जो उपदेश है, श्रीमद् भागवत गीता है, श्रीमद् भागवत महापुराण है, हम कितने लोग जानते हैं? बहुत से लोगों को यही पता नहीं कि गीता क्या है, भागवत क्या है। कर्म के ऊपर थोड़ा बताइए बच्चों को। कर्म देखिए, गीता में एक सिद्धांत है, 3 तरह के उसमें योग बताते हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। कर्म का फल निश्चित हमको भोगना पड़ता है, कर्म निश्चित है। 3 तरह के कर्म हो सकते हैं। कर्म में कर्म की बात करूं तो एक कर्म कहलाता है संचित कर्म, एक तरह का कर्म कहलाता है क्रियामान कर्म, और एक तरह का कर्म कहलाता है प्रारब्ध। आज हम जिस जगह पर हैं, आज इस मंदिर में बैठे हैं, ये हमारा प्रारब्ध है। हमने कोई अच्छे कर्म किए होंगे, तब आज ऐसे इतने अड़ालज में आसपास में इतने हजारों लोग हैं, उनके बीच में कुछ चुनिंदा लोग ही इस हॉल में बैठे। क्यों बैठे? तो उनके प्रारब्ध उनको खींच कर लाते हैं। हम अभी 10 से 3 दिन पहले ही बात हुई, मेरे को बोले आपको इसमें कुछ अपने बात रखना। मैंने कहा इतना बड़ा मैं ज्ञानी तो नहीं हूँ, लेकिन ईश्वर की कृपा होती है, तब अपने आप आपके अंदर भाव आ जाते हैं, तब अपने आप वो सारी चीजें याद आ जाती हैं आप कहाँ से हैं। तो 3 तरह के कर्म है, संचित कर्म, क्रियामान कर्म और प्रारब्ध। थोड़ा समझने की कोशिश करें। जो कर्म हम आज कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, जो भी क्रियामान कर्म है, आप जो काम कर रहे हैं वो क्रियामान कर्म है, जो वर्तमान में हम कर रहे हैं। जो कर्म हम कर रहे हैं लेकिन उसका फल हमें नहीं मिला। आज बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका फल नहीं मिला, एग्जाम होगा तब उनका रिजल्ट आएगा। लेकिन जो कर्म किए हैं वो किसमें हो गया? एक्यूमुलेट हो गया, संचित कर्म के रूप में खाते में आपके अकाउंट में बैलेंस जमा हो गया, तो वो कहलाते हैं संचित कर्म। और कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका फल हमें इस जन्म में नहीं मिला, वो बाद में मिलेगा, वो प्रारब्ध के रूप में साथ में आता है। तो कर्म का फल हम सबको भोगना पड़ता है, इसलिए जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे हमें फल मिलेगा। आप चाहे राजा हो या रंक हो, कर्म का फल हम सबको निश्चित रूप से भोगना पड़ता है। तो जब भी हम कर्म करें तो सोच कर करें कि हम किस तरह का कर्म करते हैं, क्योंकि जो प्रारब्ध है, आज हम बहुत से लोगों को देखते हैं जिन्होंने हमेशा अच्छे काम किए, फिर भी उनके जीवन में कष्ट आता है। आखिर क्यों? वो उनका प्रारब्ध है। पूर्व जन्म में जो कर्म किए होंगे, जो हमारे खाते में संचित थे, वो उसका हमने फल उस समय नहीं भोगा, उस जन्म में नहीं भोगा, क्योंकि ये तो किसी भी जन्म में आपको भोगना है। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में आता है, अगले नहीं तो उसके बाद में जन्म में भोगना पड़ेगा। तो जो कर्म का फल हमको भोगना पड़ता है वो तो निश्चित ही है, वो प्रारब्ध के रूप में जो अच्छे फल मिल रहा है वो आज हमारा प्रारब्ध है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आइए हम अपने जीवन में अच्छे काम करें, अच्छे विचारों के साथ जिए, अच्छे भावों के साथ में जिए, और हम अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़े। मुझे बहुत खुशी होती है आप इस मंदिर की परंपराओं को देखकर, हम तो बीच में भी आते रहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम शायद पूरी न जा पाए, लेकिन यहाँ आकर ही हम समझ लेते पूरी धाम आ गया, दर्शन हो गया। मैं आपके सारी सोसाइटी के सभी पदाधिकारियों को मैं हमारी ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और आप सबको इस भाव के साथ जोड़ने की कोशिश करता हूँ। आइए हम एक भजन गाते हैं और कार्यक्रम का समापन करते हैं। समय भी हो गया है कि जैसे हम कर्म करेंगे वैसे हमको फल मिलेगा। आपने मैडम ने बहुत अच्छा विषय दिया, मैं उसी पे कुछ बात कहना चाहूँगा कि भगवान के खाते में भगवान सब देख रहे हैं, जगन्नाथ सब देख रहे हैं, इनकी गोल आंखें हैं, वो सभी को देखते हैं,
वो ऐसा नहीं आंखें बंद करके बैठे नीचे देखो ऊपर देखो, ऐसा नहीं। उनकी गोल आंखें सबको देख रहे हैं, आपके अच्छे कर्मों को भी देख रहे हैं, आपके बुरे कर्मों को भी देख रहे हैं। आपको अच्छे का अच्छा फल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं बुरे का बुरा फल नहीं मिले, वो भी भोगना पड़ेगा। तो आइए हम ऐसा नहीं सोचें कि 100 कर्म अच्छे किए 50 बुरे किए तो 100 माइनस 50 इज 50, मेरा जीवन हमेशा अच्छा रहेगा, ऐसे फाइनेंस जैसा नहीं होगा। 50 रुपया रख लिया, जब जरूरत 50 ले आया। यस, ये फाइनेंस मैनेजमेंट इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये बैंक अकाउंट नहीं है। 100 माइनस 50 किया तो 50 हो गया। गुड कर्म मींस गुड रिजल्ट। Yes. ये आप बताइए बच्चों को थोड़ा। इसलिए मैं बच्चों को कहना चाहता हूँ कि जैसे हम अच्छे कर्म करेंगे, वही मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे हम कर्म करेंगे वैसा हमको फल मिलेगा। आपने अच्छे कर्म किए तो अच्छा फल मिलेगा, आपने अच्छी पढ़ाई करी तो अच्छे अंक आएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे। लेकिन आपने अच्छे नहीं पढ़े तो ऐसा नहीं है कि उस आपको अच्छे अंक आ जाए। तो आपको अच्छा पढ़ना है, और बच्चे देश का भविष्य हैं। विशेष कर बच्चों से कहना चाहूँगा, आप अपने कर्म के साथ अपने जो भी पैशन है उसको जोड़ें, लेकिन उसके साथ में अपने धर्म और संस्कृति से जुड़ें। आइए मैं कुछ एक भजन के साथ में अपनी बात को समाप्त करूँगा। मेरे साथ में सभी लोग तालियों के साथ में गाएं। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, सब मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का, पीछे से आवाज नहीं, दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। अरे क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। अंतर्यामी अंदर बैठा सबका हिसाब लगाता। मेरे दाता के सब लोग बोले, सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। और भगवान के दरबार में क्या होता है? बड़े बड़े कानून प्रभु की बड़ी बड़ी मर्यादा। अरे बड़े बड़े कानून प्रभु की बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कोड़ी कम नहीं देता, मिले न पाई ज्यादा। किसी को कोड़ी कम नहीं देता, मिले न पाई ज्यादा। इसीलिए वो इस दुनिया का जगतपति कहलाता। मेरे दाता के दरबार, जो मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। और भगवान के दरबार में क्या होता है कि चले न उसके आगे रिश्वत, चले न कोई चालाकी। चले न उसके आगे रिश्वत, चले न कोई चालाकी। उसकी लेन देन की बंदे रीत बड़ी है बाकी। उसकी लेन देन की बंदे रीत बड़ी है बाकी। समझदार तो चुप ही रहता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे दाता के दरबार, छोटे लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार सब लोगों का खाता। और करना क्या है? उजली करनी कर ले बंदे, कर्म न करियो खाना। उजली करनी कर ले बंदे, कर्म न करियो खाना। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। उसकी देख नजर से बंदे कोई नहीं बच पाता। मेरे दाता दोनों हाथ पकड़ के
धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी तरह से सुना। और मेरा ये पहला प्रयास था। मैं आपको बता दूं मैडम, मैंने पहली बार बोलने की कोशिश करी अध्यात्म। जब उन्होंने दास साहब ने मुझे फ़ोन किया कि सर आपको कुछ बोलना है, मैंने कहा मैं तो इतना विद्वान भी नहीं हूँ, न इतना नॉलेज है कुछ बोलूँ। लेकिन जब ईश्वर की कृपा होती है, माँ शारदे जब अधरों पर बैठती तो अपने आप शब्द निकल जाते हैं। और जब आपके भाव अच्छे हों, सोच अच्छी हो, ईश्वर रास्ता दिखाता है। जिस तरह से हमने देखा किस तरह से विद्यापति को नील माधव मिल गए। अगर हम आपके बीच में और जोड़ने की कोशिश, एक बार पुनः दास साहब आपको और आपकी पूरी टीम को, संस्था के सभी पदाधिकारियों को, सभी को, सबको मैं चाहूँगा बहुत बहुत आभार कि आपके बीच में मुझे बुलाया, अपनी बात कहने का अवसर दिया और मुझे आपके बीच में आकर एक नई प्रेरणा मिली। मेरे एक विचार था, कभी कई दिनों से विचार प्रस्फुटित हो रहा था मन में कि मैंने कहा ना जब भगवान जगन्नाथ चाहता है तभी काम होता है। मेरे मन में कोई विचार था, इस तरह के भाव हम किसी के बीच में रखें, साझा करें जो सुनते हो। और सचमुच में आज भगवान जगन्नाथ की कृपा से आपके बीच में अपनी बात कहने का अवसर मिला, बात कही। और बात अगर अच्छी लगी हो तो मैं चाहूँगा कि एक बार ताली बजा दे जोरदार। और एक बार सारी ताली ट्रस्ट के जितने भी पदाधिकारी हैं, जगन्नाथ मंदिर के सारे पदाधिकारी, सोसाइटी के सभी के लिए एक बार चाहूँगा मैं 1 मिनट तक लगातार ताली बजाए। विशेषकर दास साहू जी और सब एक बार जोरदार सबके लिए 1 मिनट तक ताली बजाएं। आपके हाथ का एक्यूप्रेशर हो जाएगा, ड्यूटी के पॉइंट, आंखों के पॉइंट, कान के पॉइंट, सारे पॉइंट हो जाएंगे। एक बार जोरदार ताली और उधर भी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और शांति पाठ के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। एक बार बोलें जगन्नाथ महाप्रभु की आवाज ऊपर तक ढोल से बाहर नहीं निकली। जगन्नाथ महाप्रभु की, जगन्नाथ महाप्रभु की, जगन्नाथ महाप्रभु की। धन्यवाद, बहुत बहुत। तो समय की सीमाएं थम सी जाती है। आज इस पावन संध्या में हम सबके साथ कुछ ऐसा ही हुआ। श्री संपत लोहार जी के शब्दों के माध्यम से बहने वाली इस दिव्य कथा ने हमारे हृदय को एक अनोखी शांति और भक्ति से भर दिया। आज हमने सिर्फ जगन्नाथ कथा को सुना नहीं है, बल्कि उसे अपने भीतर महसूस किया है। ये एक ऐसा दिव्य अनुभव है जो हमारी आत्मा को भीतर से तृप्त कर गया। हम बेहद आभारी हैं हमारे आदरणीय महंत श्री संपत लोहार जी के। संपत जी, आपके व्यक्तित्व की सरलता और आपके शब्दों की गहराई ने हमें आज इस कथा के माध्यम से हमारे दिलों में हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हम सभी को ज्ञान और भक्ति की वर्षा करने के लिए, यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उसके लिए ये पूरा साधन परिवार और यहाँ उपस्थित सभी श्रोतागण आपका सदा ऋणी रहेंगे।